एक घर में शादी होती है और शादी के बाद एक रस्म होती है जहां पर पति पत्नी सुहाग रात मनाते हैं। अब दोस्तों, वो रात भी आ जाती है, पत्नी सजी धजी बेड पर बैठी हुई है और उसके पति जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं तो वो पत्नी सहमी सी बैठ जाती है और अपने पति को देखकर कमरे के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। पति कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, हमसफर हूँ, तो मुझे देखकर ऐसे क्यों डर रही हो। तो वो पत्नी उस कोने से हटकर अपने पति के चरणों की तरफ बैठ जाती और कहती है, जी आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दे सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर वो पति कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगी, पैसे या कोई गिफ्ट मांगेगी तो वो तो मैं इसे दे ही सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब दोस्तों, वो महिला कहती है कि मुझे आपसे वचन दो पहले कि जो मैं मांगूंगी आप वो दोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वो पति वचन भी दे देता है। आखिरकार वो सुहागरात वाले दिन वो पत्नी ऐसा क्या मांग रही थी जिसके लिए पति को वचन देना पड़ता है, और क्या वो पति अपनी पत्नी के वादे को पूरा करता है या उन दोनों में बनती है या नहीं बनती, या बात यहीं पर रह जाती है। क्या सब कुछ इस कहानी में है, वो सब आप लोगों को आगे जानने को मिलेगा। पूरी कहानी को गौर से सुनिएगा। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के हाथरस की है, जहां पर एक प्रियंका नाम की लड़की रहती है। लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और दोस्तों, लड़की एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। प्रियंका का सपना है कि वो आईपीएस ऑफिसर बनेगी, लेकिन प्रियंका के पिता जो पुराने ख्यालात के होते हैं वो अक्सर अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो उठते हैं और हमेशा दिमाग में एक सोच रखते हैं कि अगर बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो वहां पे कौन बेटी का ख्याल रखेगा और कौन उसके साथ रहेगा, और बेटी जात को कभी भी घर से अकेला नहीं भेजना चाहिए। अब दोस्तों, प्रियंका जो आईपीएस बनना चाहती है, पिता जो बेटी को लेकर ज्यादा चिंतित होता है, तो यहाँ पर वो पिता कहता है कि बेटी तुम्हें जो भी ऑफिसर बनना है वो तुम अपने ससुराल में बनना, तुम्हारे पति पूरा साथ देंगे, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा मेरे दिमाग में टेंशन रहती है और इसी टेंशन की वजह से मेरा बीपी भी हाई रहता है। अपनी बेटी को समझाता है तो वो बेटी भी समझ जाती है और दोस्तों, प्रियंका के पिता एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का पास ही में मिल जाता है। दोस्तों, लड़के का नाम निर्मल होता है और निर्मल से लड़की की शादी तय कर दी जाती है। निर्मल अच्छे खासा एक व्यापार करता है और उसमें से उनकी इनकम अच्छी होती है, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। और दोस्तों, यहाँ पर शादी संपन्न हो जाती है। शादी होने के बाद जो प्रियंका होती है अपने ससुराल में जाती है और ससुराल में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। सभी लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और आपस में सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों में खुशी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, शादी के बाद बहुत अच्छी खुशी परिवार में होती है। अब इसके बाद दोस्तों, एक रस्म होती है। अक्सर बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन एक रस्म होती है जो सुहाग रात की होती है। तो अब वो रस्म भी शुरू हो जाती है। एक कमरा सजा धजा है, वहां पर एक दुल्हन बैठी प्रियंका बैठी हुई होती है और अपने पति का इंतजार कर रही है। निर्मल दोस्तों कमरे के अंदर जाता है और जैसे ही प्रियंका निर्मल को देखती है अपने पति को, तो वो थोड़ी सी परेशान होकर बेड से एकदम से खड़ी हो जाती है। पति जिसके हाथों में कुछ फूल लगे हुए थे वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, अगर मुझसे ऐसे डरोगी तो फिर जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। अरे तुमने मेरे साथ शादी की है, मैं कोई हैवान थोड़े ही हूँ जो तू मुझे देखकर ऐसे सहम गई है। दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका एक कोने में खड़ी रहती है और अपने पति की बातों को सुनती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हंसी मजाक उसका पति करता है निर्मल, अपनी पत्नी के दिमाग को सही करने के लिए, मूड को सही करने के लिए। अब यहाँ पर जो प्रियंका होती है अपने पति के चरणों की तरफ बैठती है, क्योंकि उसका पति बेड पर बैठ जाता है और उसके चरणों में बैठकर कहती है कि क्या मैं आज आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पर पति सोचता है कि अरे हद से हद क्या मांगेगी, कोई गहना जेवर या कपड़ा मांगेगी, वो तो मैं इसे दे ही सकता हूँ और इतना इसका अधिकार है। पति कहता है कि जो मेरा है वो तेरा है, तेरा जो मन करे वो तू मुझसे मांग सकती है। लेकिन दोस्तों, प्रियंका कहती है कि पहले वचन दो कि आप मुझे वो चीज दे दोगे। तो निर्मल होता है दोस्तों, अपनी पत्नी को वचन देता है और कहता है कि तुम जो भी मांगोगी वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो कहती है कि जी मुझे आईपीएस बनना है और आईपीएस बनने के लिए मुझे बाहर पढ़ाई करनी होगी। अगर कैसा हो कि आज ये सुहाग रात ना मने
ये सुहाग रात तब मने तब मैं एक IPS अधिकारी बन जाऊं। दोस्तों, उसका पति एक पल के लिए तो हैरान और परेशान सा हो जाता है, लेकिन जो निर्मल था ना, वो बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, लड़का था और उसकी सोच बहुत उम्दा थी। हमेशा वो अच्छा सोचा करता और लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता। तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे, हमारी मैडम की तो पढ़ने की इच्छा है और आगे बढ़ने की इच्छा है, तो मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा और तुम जो चाहती हो वही होगा। अरे, ज्यादा जरूरत थोड़ी ही है इस चीज की, हम दोनों में प्यार रहेगा तो ये सब कुछ तो उसके बाद भी हो जाएगा। अब दोस्तों, दोनों ही अपने कमरे में सो जाते हैं और सुबह उठकर यहाँ पर जो निर्मल होता है अपने परिवार से बात करता है और शादी के दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को कोचिंग लेने के लिए भेज देता है। दोस्तों, 6 महीने बाद यहाँ पर जो प्रियंका होती है टेस्ट देती है, कई टेस्ट देती है, इंटरव्यू देती है और यहाँ पर प्रियंका एक बार में ही IPS ऑफिसर बन जाती है। 6 महीने बाद शादी के वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और चारों तरफ ये किस्सा बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। सभी लोग कहते हैं कि अभी तो शादी को 6 ही महीने हुए थे। और दोस्तों, इसके बाद वो अपने पति को बुलाती है अपने पास, क्योंकि इसके बाद उसकी ट्रेनिंग चलनी थी। वो ट्रेनिंग से पहले अपने घर आती है, पूरे परिवार से मिलती है। दोस्तों, अब उसे पता है कि उसे ट्रेनिंग पर जाना है, तो वो अपना कमरा ऐसे ही सजाती है और उस कमरे में वही चीज वहां पर रखती है जो सुहाग रात वाले दिन रखी होती है और अपने पति को भी तैयार होने के लिए बोल देती है। और दोस्तों, एक IPS ऑफिसर बनने के बाद वो लड़की अपने पति के साथ खुश रहती है। यहाँ पर दोस्तों, एक पति ने अपनी पत्नी को वो तोहफा दिया था, शायद वो हर कोई पति अपनी पत्नी को नहीं दे पा सकता। और ये एक लड़की जिसमें पढ़ने की इतनी लगन थी कि उसने 6 महीने में ही साबित कर दिया था कि वो सच में ही पढ़ती है। बहुत बड़ा टेस्ट और बहुत बड़े इंटरव्यू, बहुत बड़ी चीज है IPS बनना, लेकिन उस लड़की ने कर दिखाया। तो क्या कहना चाहोगे आप प्रियंका के बारे में और क्या कहना चाहोगे आप निर्मल के बारे में? दोस्तों, पति पत्नी ने इन चीजों को ऐसे संभाला। यहाँ पर जो प्रियंका के ससुराल वाले थे, उन लोगों ने भी प्रियंका का बहुत सपोर्ट किया। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और कभी भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी पत्नी का साथ हमेशा निभाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, वो आपकी जीवन साथी है, वो उम्र भर आपके साथ रहेगी और जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी। अगर पत्नी अच्छी हो और पति अच्छा हो तो रिश्ता बड़ा ही आनंदमय होता है। तो जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।